मेडिकल कॉलेज रोहतक पीजीआई में आप पढ़ते थे और साथ में चौधरी बंसीलाल की बेटी भी पढ़ती थी। उनका कहते हैं कि उनका सर फोड़ने का आरोप डॉक्टर तरुण पर है। मामला इंदिरा गांधी जी के पास पहुंचा, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। बंसीलाल उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और इंदिरा गांधी जी के पास जब मामला पहुंचा तो प्रोफेसर शेर सिंह जी को, आपके पिताजी को बुलाया गया, फिर आपको बुलाया गया। सर में कोई मतलब चोट भी नहीं लगी थी बेसिकली जी, लेकिन थोड़ा सा हुआ, जो भी कुछ हुआ। समय प्रोफेसर साहब का और बंसीलाल जी का पॉलिटिकल चल रहा है। हाँ, मनमुटाव काफ़ी चल रहा था, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो हैं वो और किस्म की पॉलिटिक्स करते थे जी, बंसीलाल जी और किस्म की पॉलिटिक्स करते थे जी। कंधे पे पाँव रख के आना चाह रहे थे। मैंने सोचा कि इस इशू को मैं बना लें इसको इशू, तो शायद जो है इंदिरा गांधी की नज़रों में उनका प्रोफेसर साहब का जो है कुछ कम होगा। तो मैडम ने फ़ोन किया मेरे फादर को कि देखिए आपका बेटे जो हैं यहाँ पे आके किस ढंग से बोल रहे हैं बंसीलाल जी के खिलाफ। और तो मैंने कहा मेरे बेटे तो मेरे घर पे बैठे हैं। तो मैडम से सब लोग बहुत घबराते थे जी, या जैसे भी था, मतलब डर तो था ही, लेकिन मैं बेबाक था बिल्कुल। मैं कभी भी ज़िंदगी में डरा ही नहीं किसी से। तो मैं मैडम के पास गया, जो इज्जत से बात हो सकती थी, प्राइम मिनिस्टर थी। साल 1946, 29 साल का एक नौजवान लड़का विधायक बनता है और विधायक बनकर वो कांग्रेस के उस वक्त के बड़े नेता पंडित श्रीराम शर्मा के पास जाता है। पंडित श्रीराम शर्मा उनको कहते हैं कि विधायक आप बेशक से बन गए हो, मगर मेरी अनुमति के आप डीसी से नहीं मिलोगे। नौजवान विधायक कहता है कि ये संभव नहीं है, मैं डीसी से अपने लोगों के काम के लिए ज़रूर मिलूँगा। पंडित जी को गुस्सा आया। पंडित जी बोले तो ठीक है, अगर तुम मेरी नहीं मानते तो यहाँ पर दो तख्त हैं, दो पक्ष हैं। एक तख्त है मेरा और दूसरा तख्त है श्रीचंद जी का, चौधरी श्रीचंद का। चौधरी श्रीचंद उस वक्त चौधरी छोटूराम की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे थे। चौधरी छोटूराम के भतीजे थे, कद्दावर उस वक्त के नेता थे। तो जो नौजवान विधायक हैं वो कहते हैं इतना सुनने के बाद कि मैं किसी भी तख्त पर नहीं बैठूंगा, मैं किसी के तख्त पर नहीं जाऊंगा, बल्कि अब जो तीसरा तख्त होगा वो मेरा तख्त होगा। ऐसा कहने वाले वो नौजवान विधायक थे प्रोफेसर शेर सिंह। और जैसा उन्होंने कहा कि तीसरा तख्त मेरा होगा, जब उन्होंने राजनीति शुरू की और राजनीतिक रफ्तार पकड़ी तो सच में तीसरा तख्त हरियाणा के अंदर उन्हीं का हुआ। प्रोफेसर शेर सिंह जी के बेटे डॉक्टर तरुण मेरे साथ हैं। आधे दशक तक जब एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन में जो सवाल खड़े हुए, उन सवालों का आज जवाब मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर, साथ में आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। इंटरेस्टिंग ये चर्चा होगी, दिलचस्प ये चर्चा होगी, क्योंकि डॉक्टर तरुण की ज़िंदगी के जो किस्से हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं। और प्रोफेसर शेर सिंह के किस्सों की बात करें तो उनका कहीं अंत नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आपने कष्ट किया यहाँ तक आने का, और प्रोफेसर साहब के ज़िंदगी के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, जो कुछ मुझे पता है मैं ज़रूर बताऊंगा आपको जी। लेकिन सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सज्जन जो भी हैं, इसको कंट्रोवर्सी ना समझें जी। जो मुझे मालूम है वो मैं बता रहा हूँ जी। और उसका कोई आदमी सोचे कि जी मेरे खिलाफ या मेरे हक में कोई बात की है, वो नहीं है जी। जो मुझे मालूम है वही सत्य मैं बोलूँगा जी। इसलिए जो भी आप पूछेंगे मैं बताऊँगा आपको। चलिए देखिए, हम बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों का, राजनीतिक लोगों का इंटरव्यू करते हैं, और तरुण के सामने हम बैठे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, सिलसिला शुरू करें सवालों का? जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं डॉक्टर तरुण के उस किस्से से जो किस्सा जुड़ा है चौधरी बंसीलाल की बेटी सुमित्रा के साथ। कहा जाता है कि आप मेडिकल कॉलेज रोहतक पीजीआई में आप पढ़ते थे और साथ में चौधरी बंसीलाल की बेटी भी पढ़ती थी। उनका
कहते हैं कि उनका सर फोड़ने का आरोप डॉक्टर तरुण पर है। मामला इंदिरा गांधी जी के पास पहुंचा, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। बंसीलाल उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। और इंदिरा गांधी जी के पास जब मामला पहुंचा तो प्रोफेसर शेर सिंह जी को, आपके पिताजी को बुलाया गया, फिर आपको बुलाया गया। वो क्या कहानी है, ज़रा आप अपने शब्दों में बताइए। देखिए, अगर हकीकत जानी जाए तो ये थे कि वो पता नहीं किस कोई ऊपर काम चल रहा था या कोई पक्षी था, उसने बैठा होगा मुंडेर के ऊपर जी। और मुंडेर पे पत्थर होगा जी। वो पड़ गया जी। तो उनको जो है सर में कोई मतलब चोट भी नहीं लगी थी बेसिकली जी, लेकिन थोड़ा सा हुआ, जो भी कुछ हुआ। उस समय प्रोफेसर साहब का और बंसीलाल जी का पॉलिटिकल चल रहा, हाँ, मनमुटाव काफ़ी चल रहा था, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो हैं वो और किस्म की पॉलिटिक्स करते थे जी, बंसीलाल जी और किस्म की पॉलिटिक्स करते थे जी। और बंसीलाल जी उस समय जो हैं ज़्यादा स्वावलंबी थे, उनको बढ़ना था पॉलिटिक्स में आगे जी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब, क्योंकि उस समय प्रोफेसर सिंह जो थे मेरे फादर जी, वो मुख्य धारा में थे, तो ये उसमें आना चाहते थे। सब चाहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कंधे पे पांव रख के आना चाह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इस इशू को बना लें इसको इशू। तो शायद जो है इंदिरा गांधी की नज़रों में उनका प्रोफेसर साहब का जो है कुछ कम होगा, क्योंकि हमारे परिवार का शुरू से ही सामाजिक उनमें बहुत, यानी कि नाम रहा है, नामावर परिवार था ये। वो डॉक्टर साहब आपको कहने की ज़रूरत नहीं, प्रोफेसर साहब बहुत बड़े नेता थे। अगर बात करें कि चौधरी छोटूराम के बाद जो स्पेस बना हरियाणा की राजनीति में या पंजाब की राजनीति में, उसको कहीं ना कहीं कवर किया है प्रोफेसर शेर सिंह ने। उनकी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर पूरा हरियाणा पंजाब में उनकी क्षमता थी काम करने की, वहाँ तक उनकी सीमाएँ थी जी। तो छवि थी जी इस परिवार की जी, तो उस छवि को बिगड़ना चाहते थे वो जी। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया, और उसमें जो है जिस समय ये सब कुछ चला जी, तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत शिकंजा कसा गया। तो लोगों ने सबने रिवोल्ट किया जी। तो सारा एक पूरा जो है बैच गया मिलने मैडम से कि जी ऐसे ऐसे है, ये तो कुछ नहीं है, बिना बात की बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम है। मैडम मतलब इंदिरा गांधी जी जी, जी। तो उसमें जो सबसे आगे बोल रहे थे, मेरे ख्याल उसमें एक थे श्याम अकेला थे, वो ज़्यादा बोल रहे थे क्योंकि वोकल थे ज़रा, उनको बोलना आता था जी। तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, नहीं बता, लेकिन उस समय श्री रामनिवास मिर्धा जी बहुत ही अच्छे लीडर थे जी, राजस्थान से, वो मिनिस्टर थे जी। तो उनको भी बंसीलाल जी ने किसी ढंग से ये कन्विंस करा दिया कि जो सबसे ज़्यादा बोल रहा है ये प्रोफेसर साहब का लड़का है जी। तो वो कन्विंस हो गए होंगे किसी वजह से, तो उन्होंने भी मैडम से कहा कि जो बोल रहे हैं देखिए यही उनके लड़के हैं। तो मैडम ने फ़ोन किया मेरे फादर को कि देखिए आपका बेटे जो हैं यहाँ पे आके किस ढंग से बोल रहे हैं बंसीलाल जी के खिलाफ और कुछ। तो मेरे बेटे तो मेरे घर पे बैठे हुए हैं, वो तो है ही नहीं। तो कहने लगे आप उनको लेके आइए। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, मैं मैडम से मिला। मैं लोग ये समझते थे कि उस समय जो था सब कुछ कि मैडम से सब लोग बहुत घबराते थे या जैसे भी था, मतलब डर तो था ही, लेकिन मैं बेबाक था बिल्कुल। मैं कभी भी ज़िंदगी में डरा ही नहीं किसी से। तो मैं मैडम के पास गया, जो इज़्ज़त से बात हो सकती थी, प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ की। तो मैंने कहा मैडम मैं तरुण हूँ और बताइए। कहने लगे आप, मैंने कहा मैं तो कुछ किया ही नहीं है, पता नहीं क्यों ये सब कुछ आडंबर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और तो वो मतलब जो मेरे बोलने का तरीका था, जिस ढंग से मैंने बात करी, उसी से वो कन्विंस हो गई। उनको लग गया कि नहीं ये मामला बिल्कुल गलत है। और फिर रामनिवास मिर्धा जी ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि वो प्रोफेसर साहब के लड़के हैं। रामनिवास मिर्धा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, रामनिवास मिर्धा की पोती या पड़पोती,
उनकी शादी हो रखी है उनके साथ? परिवार में है उसी परिवार संबंध। हाँ, वो तो खैर संबंध होते रहते हैं, वो तो अलग बात है आज की बात। उस समय तो नहीं थे संबंध, ये तो आज की बातें हैं जी। तो वो, लेकिन वो एक कद्दावर नेता थे, जाटों के भी और राजस्थान के, और पढ़े लिखे आदमी थे मतलब, और संजीदा व्यक्ति थे। लेकिन किसी ढंग से उनको जो है कन्विंस करा दिया गया बंसीलाल जी ने कि यही बोलने के लिए मजबूर किया राम निवास मिर्जा जी को, बरगला दिया गया जी। किसी को आप झूठी इन्फॉर्मेशन दें जी, तो उसको बिना कंफर्म किए उन्होंने कह दिया जी, ये बात है जी। तो फिर उनको काफ़ी इस चीज़ का पछतावा ही हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था बिना कंफर्म किए। और प्रोफेसर साहब से उन्होंने जो है ये भी कहा कि मेरे को इस चीज़ का अफसोस है कि ऐसी कोई बात हुई, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो है उस समय हरियाणा बनवा के आए थे और जाटों के जो है लीडर थे इस इलाके के, आर्य समाज के, आर्य समाज नहीं, और बहुत पुराने, जैसे चरण सिंह जी को मानते नहीं थे, जातिवाद को नहीं मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी चरण सिंह जी थे, कुमाराम आर्य थे जी, वो सबसे बड़े लीडर थे उस समय राजस्थान के। मिर्जा जी थे, सारन साहब से दौलत राम सारन, जाखड़ साहब जी। तो इसलिए मतलब उनको बुरा लगा इस चीज़ का कि ये एक छोटे से उसके लिए ऐसा हुआ। तो ये तो एक गुब्बारा था जो बनाया गया था, बेसिकली कुछ भी नहीं था। वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया इस घटना को प्रोफेसर शेर सिंह जी को कमजोर करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए? नीचा दिखाने के लिए बेसिकली। ये कौन से सन की बात है डॉक्टर साहब? अब देखिए, मैं तो कभी इस बारे में सोचा नहीं कौन सन की बात है, लेकिन जब आप पढ़ते थे। हाँ, लेकिन ये मतलब 72 की, 73 की, 70 की, 71 की, कौन से सन की बात? जब आप स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल 74 तक की होंगी बात, 74 के आसपास। हाँ, 74 के आता है। देखिए 1974 में डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले बताया, पीजीआई रोहतक में मेडिकल के स्टूडेंट थे, एमबीबीएस किया वहाँ से। और जो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे चौधरी बंसीलाल जी, उनकी बेटी भी वहीं पढ़ती थी, आपकी क्लासमेट थी या सीनियर या जूनियर? जूनियर थी मेरे, आपसे हाँ, जूनियर थी। तो उस वक्त जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऊपर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था या कोई पक्षी था या किसी और से कोई पत्थर आया, वो चौधरी बंसीलाल की बेटी के सर में लगा। चौधरी बंसीलाल ने इस घटना को कैच करने की सोची, प्रोफेसर शेर सिंह जी को कमज़ोर करने की सोची इंदिरा गांधी की नज़रों में। डॉक्टर साहब, कभी उस घटना के बाद आपकी मुलाकात बंसीलाल जी की बेटी से हुई? हाँ हाँ, होती रहती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। देखिए, हम लोगों के अंदर कोई गिला शिकवा आपस में बात हुई हो, इस घटना का कोई जिक्र हुआ? ना, कोई ऐसी बात नहीं कभी भी। वो तो उन्होंने कैश करना चाहा था, लड़की का उसमें कोई दोष नहीं था कि उसने कहा हो कि ऐसा किया गया है। उस वक्त आपकी उम्र, दैट वाज ए टोटली एक्सीडेंट। आपकी उम्र क्या रही होगी? 74 के आसपास। मैं 48 का मेरा जन्म है, तो देख लीजिए आप क्या होगी उस समय, 25-26 के आसपास। हाँ, बस उस समय। और बंसीलाल की बेटी जी की उम्र कितनी रही होगी? इतनी तकरीबन थी, मेरे से छोटी थी वो। तो चलिए, ये था किस्सा, और ये किस्सा इतना पुराना है, हमने किताबों में इसको सुना था, और पहली दफ़ा डॉक्टर तरुण ने जो किस्सा है वो इन्हीं के ऊपर गढ़ा गया, उसको साफ किया है। और लगभग 1974 से लेकर और आज 2021 है, लगभग 50 साल के करीब का लगभग ये वक्त बीत गया होगा। 50 साल में जो किताबों में लिखा वो अलग है, और पहली दफ़ा प्रमाणिक या जो पुष्टि हुई है इस किस्से की वो डॉक्टर तरुण से हुई है। और मैं अपने आप को इस बात का सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे सामने डॉक्टर तरुण बैठे हैं और इस किस्से का जिक्र चला है और ये किस्सा क्लियर हुआ है। बिल्कुल, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पुष्टि, ऑथेंटिक जो है, प्रमाणिक जो है वो आप। और एक बड़ी बात ये हुई कि उस समय कल्याण रुद्र जो थे वो एसपी थे जी, तो उनको उनका फ़ोन गया कि उनको अरेस्ट कीजिए आप इमीडिएटली जी, ताकि और इसका किस्सा जो बने जी थोड़ा सा। तो वो मुझे जानते भी थे, बहुत तरह से मित्र भी थे, मिलते रहते थे वहाँ पे। और जो प्रोफेसर साहब का सारे उसमें ख्याति थी जी, वो भी उनको मालूम थी जी, वहाँ के लीडर तो थे ही वो जी। लेकिन एसपी जो है उसको ये तो पता होता ना कि किस आदमी का क्या
वो है। तो उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी जो थी, ऑफिशियल कार जो थी, उसमें मुझे उन्होंने कहा कि मेरे को हुक्म हुआ है कि मैं आपको अरेस्ट करूं और मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे सब चीज़ मालूम है, मैं नहीं करना चाहता। अपनी गाड़ी में उन्होंने मुझे बहादुरगढ़ तक भेजा और वहाँ से मैं अपनी कार से मैं दिल्ली में घर आया अपने। मतलब यहाँ तक की स्थिति बना दी उनको थी। ऑर्डर थे आपको गिरफ्तार करने के, मगर वो सच्चाई जानते थे और आपकी उन्होंने मदद की उस वक्त। बिल्कुल अपनी गाड़ी भेजी। बिल्कुल अपनी गाड़ी में भेजा। अब ये बातें इस समय कहने में कोई डर नहीं है उस समय नहीं। और बात यह है ना कि उस समय वो तो नौकरी में थे जी, तो उस समय ये बात कही जाती तो उसका बिल्कुल दूसरा असर पड़ता। आज तो कुछ भी नहीं है जी, आज तो सब खत्म हो गया वो। तो चलिए, ये था किस्सा चौधरी बंसीलाल की बेटी और प्रोफेसर शेर सिंह के बेटे डॉक्टर तरुण जो आज हमारे साथ हैं, मुझे बड़ा उनका अफसोस है इस बात का कि इस बात को इतना तूल पकड़ा गया इस बात का कि बहुत अफसोस है। कोई बिना बात की बात थी। देखिए, तूल इसलिए पकड़ा गया कि प्रोफेसर शेर सिंह उस वक्त सेंटर में मिनिस्टर थे और बंसीलाल जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। एक चीफ मिनिस्टर के लड़की से रिलेटेड और एक केंद्रीय मंत्री के लड़के से रिलेटेड ये मामला था, इसलिए तूल तो पकड़ना ही था। पॉलिटिक्स की वजह से जी, पॉलिटिकल की वजह से माइलेज गेन करने के लिए। जी, तो ये किस्सा था, जो पुराना किस्सा था वो आज फिर उसकी परतें हटी हैं और उसको प्रमाणिक तौर पर उसकी पुष्टि हुई है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था।